भरत जी महाराज के कथा 3 जन्मों की इसमें आती है। पहले में भरत, दूसरे में हिरण, तीसरे में महाराज जड़ भरत। जड़ भरत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने जीवन में एक गायत्री मंत्र पढ़ करके अपने पिता को नहीं सुनाया। इसीलिए मन में विचार किया, बोले महाराज पिताजी कहते हैं हमें लग रहा हमारे घर में तो जड़ पैदा हो गया है, तो नाम ही पड़ गया जड़ भरत। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलो जड़ भरत जी महाराज की। और ऐसे जड़ भरत जी महाराज कैसे धर्मात्मा, बोले राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ भाई चिड़ियों भर भर पेट, कोई चिंता नहीं, चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो साहों के साह। मचाना पर बैठे हैं, अब मचाना पर बैठे भाइयों ने कहा चिड़िया भगाते रहना, तो कहते हैं भैया को देखते हैं कि भाई आ रहा है, तो कहते हैं हड़ा हड़ा हड़ा, सब चिड़ियों को भगा देते हैं। जब भाई चला जाता है तो कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ भाई चिड़ियों भर भर पेट। और जब महाराज वो किसान वो भाई लोग अपना खेत खलिहान वो सब महाराज एकत्रित किए, तो बोले इसमें तो बाल है नहीं, लेकिन जब उसको तोड़ मरोड़ करके उसको इकट्ठा किया गया तो जितना अनाज पैदा होता था उससे डबल पैदा हुआ। ये किसका प्रभाव? बोले जड़ भरत जी महाराज का। और ऐसे जड़ भरत जी महाराज धर्मात्मा महात्मा, और इन्होंने महाराज सिंधु देश का राजा रहुगण, शौभर देश का राजा रहुगण, उसको दिव्य उपदेश किया। जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम में उपदेश लेने के लिए, 4 कहारों को पालकी में जोत करके जा रहा था, लेकिन एक कहार बीमार हो गया। अब क्या कहा, अपने कहारों से कहा कि कोई अच्छा मस्टंडा खाता पीता अगर कोई मिले उसको अपनी पालकी में लगा लो, और तो कोई मिला नहीं। यही बैठे थे श्रीमान जी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ भाई चिड़ियों भरे भरे पेट। तो ऐसे हड़ा हड़ा कर रहे थे, चिड़ियों को भगा रहे थे। अब तो जैसे ही देखा कहारों ने तो बोले ये सबसे बढ़िया है, इसी को पकड़ लो। तुरंत महाराज पकड़ लाए, और जैसे लेकर के उनको आए तो तुरंत महाराज पालकी में लगा लिया, और पालकी में लगा करके और उन्होंने बड़े भाव के साथ में कहा कि देखो अब इस पालकी में तुम लग जाओ और तुम्हें सेवा करनी है। उस पालकी में बैठा है राजा रहुगण। हाँ, लेकिन आज जैसे चींटियों की लाइन देखते हैं, कूद पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं, उसकी खोपड़ी जा करके पालकी में लगती है। तुरंत राजा रहुगण कहता अभी तेरी चिकित्सा करूंगा, लेकिन कुछ नहीं बोले, कोई बात जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे महाराज आज राजा रहुगण ने नीचे पालकी रखवाई है, और भरत जी के कंधे पर महाराज वो जो जनेऊ पड़ा था उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है। तो राजा रहुगण कहता है मैं यम के दंड से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, पर महात्मा के क्रोध से भी मैं नहीं डरता हाँ, लेकिन डरता हूं तो बस एक से, बोले कोई ब्राह्मण का अपमान न हो जाए हमसे। इसीलिए महाराज आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, हमको बताओ। लेकिन आज राजा रहुगण ने पैर पकड़ लिए, और आज अंतिम पहला शब्द सबसे पहले आज जड़ भरत जी महाराज बोले हैं। बोले तो क्या बोले, कहा राजा रहुगण सुन, बोले जिस पालकी में तू बैठ करके जा रहा है ये काहे की बनी है? बोले मिट्टी की। इसमें बैठा कौन है? बोले राजा रहुगण। बोले नीचे तू जिस पे खड़ा है मिट्टी है, तुझ बना है वो मिट्टी है, तेरे पैर जिस पे पड़े हैं वो भी मिट्टी पे हैं, तेरी जंघा वो भी मिट्टी की, तेरी कटी वो भी उदर, तोड़ी वक्षस्थल, बोले सब कुछ मिट्टी का है। राजा रहुगण, सौभर देश का राजा रहुगण, सुन अभिमानी राजा, मैं तुझे उपदेश देता हूं, ये सब मिट्टी से बनी है,
मिट्टी पर बनी है, मिट्टी से तू बना है, एक दिन ऐसा आएगा राजा रहोगण तू भी मिट्टी में मिल जाएगा। तुझे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके आज महाराज राजा रघुगण को सुंदर उपदेश वो प्राप्त हो गया जो भगवान कपिल से प्राप्त होता।